सो गाइस, कभी भी अगर आप पास्ट की मजबूरी यानी कि कंपल्सन को शो करना चाहें, यानी कि आप बताना चाहें कि पास्ट में आपको मजबूरी में रह करके ये काम करना पड़ता था या फिर वो काम करना था, या फिर आप बोलना लिखना चाहें पास्ट में आपके लिए कोई काम करना नेसेसरी था, या फिर कोई काम आप पर ओब्लाइज्ड था, आपकी ओब्लिगेशन थी उस काम को करना। सो उन बातों को बोलने के लिए आप इस हैड टू के लेसन को यूज करें। यानी कि जब भी कभी हिंदी के वाक्य के अंत में पढ़ता था आए या पढ़ा था आए या ना था आए या नी थी आए, तो आप इस हैड टू के लेसन को यूज करें। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कहना चाहें हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता था, सो पढ़ता था आ रहा है, आप इस हैड टू लेसन को यूज करें, वी हैड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। या फिर आप कहना चाहें हमें स्कूल शहर के बाहर जाना पड़ता था, सो अगेन ये आपकी नेसेसिटी हो सकती है या आपकी कंपल्सन हो सकती है। इसको बोलने लिखने के लिए इंग्लिश में आप हैड टू लेसन को यूज करें। या फिर आप कहना चाहें सरकार को कानून पास करना पड़ा या करना था, सो अगेन सरकार की ये ऑब्लिगेशन हो सकती है। इसको ट्रांसलेट करने के लिए आप हैड टू लेसन को यूज करें। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, जब भी हम पास्ट की कंपल्सन, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन की बात करें तो आप इस हैड टू लेसन को यूज करें। अब हम लर्न करेंगे क्या इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं और किस तरह से हम सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को अप्लाई करके। सो आइए डिटेल में वन बाय वन लर्न करते हैं। सो वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिखने के लिए आप सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद इस लेसन हैड टू को यूज करें, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखें, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखें। एंड द एग्जांपल्स आर हियर। वेरी फर्स्ट वन इज उससे यह करना पड़ता था। सो इस पर्सन की मजबूरी हो सकती थी, नेसेसिटी हो सकती थी, या ये काम उस पर ओब्लाइज्ड था। सो इसको ट्रांसलेट करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर को इस सेंटेंस में ऐड करें। उसे को हम ही बोलेंगे, ही हैड टू डू दिस। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज उन्हें गायों की देखभाल करनी पड़ती थी। सो ये उनके लिए नेसेसरी था कि उनको गायों की यानी काउस की देखभाल करनी पड़ती थी। सो इसको भी अगेन ट्रांसलेट करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करें। उनके लिए हम दे का यूज करेंगे, दे हैड टू लुक आफ्टर। देखभाल के लिए हम लुक आफ्टर वर्ड को यूज करते हैं। देखभाल वर्ड के लिए हम यूज करेंगे लुक आफ्टर। सो इसके थ्रू आपको वर्ड मीनिंग भी मिलेंगे कि किस तरह से हम इस वर्ड को यूज करते हैं किसी की भी देखभाल करने के लिए। एंड द नेक्स्ट इज राधा को जल्दी उठना पड़ा। राधा की कंपल्सन थी, वही राधा को जल्दी उठना पड़ा। सो राधा हैड टू वेक अप अर्ली। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज हमें बाजार जाना पड़ता था। सो वी हैड टू गो टू मार्केट। सो इस तरह से हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को फॉर्म करके इन कंपल्सन्स या नेसेसिटी को या ऑब्लिगेशंस की बात कर सकते हैं। अगर आप इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म करना चाहें सो आप हैड टू की जगह आप डिड नॉट लगाएं, फिर हैव टू लगाएं। आइए देखते हैं किस तरह से फॉर्म किया जाता है। सो इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद डिड को यूज करेंगे, उसके बाद नॉट ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हैव टू को यूज करेंगे, फिर वर्ब की बेस फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब जब हम डिड का यूज करेंगे तो हैड टू को यूज नहीं करेंगे बिकॉज डिड अपने आप में पास्ट है, उसके बाद हैव टू को यूज किया जाएगा। एंड द एग्जांपल इज आपको नहीं जाना पड़ा था। सो ये पास्ट की कंपल्सन नहीं थी कि आपको नहीं जाना पड़ा था। सो आपके लिए यू लिखोगे, यू डिड नॉट हैव टू गो। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हें पत्र नहीं लिखना था। आपके लिए नेसेसरी नहीं था पत्र लिखना, यू डिड नॉट हैव टू राइट द लेटर। You did not have to write the letter. एंड इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है सेंटेंस की उसको हम फर्स्ट नंबर पे लिखते हैं। डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसकी। सो डिड हमने फर्स्ट पे लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव टू जो कि लेसन है, देन बेस फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। एंड द सेंटेंसेस क्या उसे बाजार जाना पड़ा। सो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में लिखेंगे, देन सब्जेक्ट।
क्या उसे बाजार जाना पड़ा? डिड ही हैव टू गो टू मार्केट? एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या तुम्हें पत्र लिखना पड़ा? डिड यू हैव टू राइट अ लेटर? सो इस तरह से हम इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। अगर आप इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव फॉर्म करना चाहते हो, सो बस इस सब्जेक्ट के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का, उसके बाद आप नोट ऐड कर दें। फॉर एन एग्जाम्पल, क्या उससे बाजार नहीं जाना पड़ा? डिड ही नॉट हैव टू गो टू मार्केट? क्या तुम्हें पत्र नहीं लिखना पड़ा? डिड यू नॉट हैव टू राइट अ लेटर? सो ये सब्जेक्ट हमारा यू है, यू के बाद आप नोट ऐड कर दें, इसका नेगेटिव हो जाएगा। अब इसका WH स्ट्रक्चर को गो थ्रू करते हैं, किस तरह से हम WH के सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। सो WH के लिए सिंपल हम WH वर्ड्स लिखेंगे फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे जो सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद हम थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट पुट करेंगे, उसके बाद हैव टू, देन वर्ब की बेस फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। एंड द सेंटेंसेस, रमेश को क्या खाना था? सो क्या के लिए हम इंग्लिश में वर्ड लिखते हैं, वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वर्ड डिड, उसके बाद सब्जेक्ट रमेश लिखेंगे, वर्ड डिड रमेश हैव टू ईट। एंड द नेक्स्ट सेंटेंसेस, तुम्हें किसे पत्र लिखना पड़ा? सो किसे के लिए हम होम को यूज करते हैं, होम हमारा WH वर्ड है, होम डिड यू हैव टू राइट अ लेटर? सो इस तरह से हम WH के स्ट्रक्चर को फॉर्म करके हम WH वर्ड से सेंटेंसेस को बोलिए लिख सकते हैं। और इसका आप नेगेटिव बनाना चाहें, सो अगेन WH वर्ड्स पहले आ जाएंगे, उसके बाद डिड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद बस आप नोट ऐड कर देंगे, उसके बाद हैव टू लेसन, देन वर्ब की बेस फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, उससे बाजार क्यों नहीं जाना था? सो क्यों नहीं जाना था, वाई लिखेंगे क्यों के लिए, वाई डिड ही नॉट हैव टू गो टू मार्केट? एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, उसे काम कब नहीं करना पड़ता था? सो कब के लिए हम व्हेन को यूज करेंगे, व्हेन डिड ही नॉट हैव टू वर्क? व्हेन डिड ही नॉट हैव टू वर्क? सो इस तरह से हम इस हैड टू लेसन को कंप्लीट यूज कर सकते हैं किसी भी पास्ट की कंपल्सन, नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ यस, तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि फ्यूचर की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टेक केयर, बाय।